Hello and welcome to Indian Story. There is nothing more beautiful and exciting than story. Everybody has a story. In fact, the story is a light. Now let's watch what this story has to say. नमस्कार सर, मेरा नाम जेके नागपाल। मैं यहाँ कंपनी रन कर रहा हूँ सेक्टर 62 नोएडा में, ग्रोवेल लेगेसी के नाम से। सर मेरी लाइफ में तो चुनौतियाँ बहुत आई हैं। फेल होने से मत डरिए, फेल होने से रिकवर होने का चांस मिलता है, कुछ सीखने को मिलता है। मतलब मैं कभी हारता नहीं हूँ। मतलब वो बड़ी सी कोटेशन है, या तो मैं सीखता हूँ या मैं जीतता हूँ। इंडिया में क्या है, हम लोग सेवर तो बहुत अच्छे हैं, लेकिन हम लोग इन्वेस्टर नहीं हैं। हम लोगों ने जो बहुत बड़ी गलती की एज इंडिया, मतलब 1 रुपये का जो डॉलर होता था वो डॉलर आज 77 के आसपास चल रहा है। हम लोगों ने बाहर से गोल्ड इंपोर्ट कर करके अपनी अच्छी अच्छी कंपनीज विदेशियों को बेच दी। मैं गाज़ियाबाद में ही पैदा हुआ हूँ और बचपन से गाज़ियाबाद में ही पले बड़े हैं और पिताजी का पूरा साथ रहा हमेशा हमारे लिए। मैंने 18 ईयर्स की एज से मतलब मैं इसी प्रोफेशन में हूँ, वेल्थ मैनेजमेंट में। और उससे पहले 4-5 साल मैंने अपना छोटी शॉप्स पर चला के मतलब पढ़ाई और काम साथ साथ किया। मतलब 14 की एज से हम लोग काम कर रहे हैं। मेरी मदर का नाम कृष्णावंती नागपाल है, लेकिन हम लोग कृष्णा नागपाल बोलते हैं। और देखा जाए तो किसी भी इंसान में संस्कार माता पिता द्वारा दिए जाते हैं। तो माता ने मुझे बहुत प्यार दिया और बहुत प्यार दिया उन्होंने। और बचपन में तो मतलब ये लगता था कि वो बोलते थे कि चिपका ही रहता था, अभी तो आता ही नहीं है मिलने के लिए। तो कुछ ऐसी परिस्थितियाँ हो जाती हैं, आदमी चाह के भी मिलने नहीं जा पाता है, लेकिन माँ से जो प्यार था वो अभी भी बना हुआ। हमारे पिताजी का नाम था अमरनाथ नागपाल। 1947 में जब पार्टीशन हुआ तो वो लोग आए थे वहाँ से, तो बहुत स्ट्रगल की उन लोगों ने और वही स्ट्रगल हम लोगों को सिखाई है। मतलब वहाँ तो अच्छे रिच थे और सब कुछ जैसे दरवाजे में बंद करके ही आ गए, और यहाँ पे आके तो सब काम किए उन लोगों ने। मतलब एट लास्ट एक इलेक्ट्रिक शॉप थी जो अच्छे से सेटल हो गई, लेकिन इनिशियल पीरियड में उन लोगों ने सारे काम किए, मतलब मेड टाइप के काम भी किए। 87 की एज पे 10 साल पहले उनकी डेथ हो गई। काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहे अपनी पूरी लाइफ में। मुझको मिला के टोटल 4 भाई बहन हैं इस टाइम। एक मेरे बड़े ब्रदर थे, उनकी डेथ हो गई थी अर्ली स्टेज में, सुरेंद्र नागपाल। उनसे बहुत सीखने को मिला, बहुत सुपरविज़न भी मिला। मेरे एक बड़े भाई साहब हैं राजेंद्र नागपाल, जो देहरादून में सेटल हैं, ऑटो इंडस्ट्री में है। मेरे बड़े ब्रदर गाज़ियाबाद में हैं, इलेक्ट्रिक शॉप चलाते हैं। और मेरी सिस्टर दिल्ली में रहती हैं, उनके हस्बैंड अकाउंट्स में हैं। अराउंड 1990 में गवर्नमेंट जॉब में था, फाइनेंस मिनिस्ट्री में। तो वहाँ पे मेरे बॉस ने मुझे बोला कि आप सरकारी नौकरी के लायक नहीं हो, जितना आप में पैशन है काम का, तो आपको तो प्राइवेट जॉब में जाना चाहिए। मिस्टर जिंदल थे, तो उससे मोटिवेट होकर मैंने प्राइवेट जॉब की, गवर्नमेंट सर्विस से रिज़ाइन करके। 94 तक मैंने जॉब की और 95 से मैं फुल टाइम इसी प्रोफेशन में हूँ। जबकि 1986 से मैंने ये प्रोफेशन साथ साथ स्टार्ट कर दिया था। बहुत छोटा सा ऑफिस होता था, घर के आगे 1-2 कुर्सी में डाल के बैठ जाते थे, तो लोग आते थे, तो वो क्लाइंट्स आज तक जुड़े हैं। तो पूरी लाइफ टाइम हम लोग इक्विटी में, मेरा इंटरेस्ट ज़्यादा रहा डायरेक्ट मार्केट्स में, तो जिसकी वजह से लाइफ काफ़ी वोलेटाइल रही। जैसे आप ये इंडेक्स देख रहे हैं तो करीब करीब वैसे रही और अभी रिकवरी पाथ पे है। और इवन मेरी वाइफ ने मुझे बहुत साथ दिया, जब कभी स्ट्रगल का पीरियड रहा तो शी वॉज विद मी। इंडिया में क्या है, हम लोग सेवर तो बहुत अच्छे हैं, लेकिन हम लोग इन्वेस्टर नहीं हैं। हम लोगों ने जो बहुत बड़ी गलती की एज इंडिया, मतलब 1 रुपये का जो डॉलर होता था वो डॉलर आज 77 के आसपास चल रहा है। हम लोगों ने बाहर से गोल्ड इंपोर्ट कर करके अपनी अच्छी अच्छी कंपनीज विदेशियों को बेच दी। तो जो एक बड़ा ख़राब हुआ,
जिसकी वजह से आप देखेंगे जो निफ्टी की जो मेन कंपनीज़ हैं उनमें मेजर होल्डिंग एफआईआईज़ की हो गई है। और अगर इसी तरह से चलता रहता और हम लोग इन्वेस्ट नहीं करते इक्विटी मार्केट में, तो हो सकता था कि अगली ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया में फिर से आ जाए। तो मेरी कोशिश होती है कि जैसे आपको मैं बोल रहा हूँ कि आप इन्वेस्ट करिए, तो साथ साथ आप देशभक्ति भी कर रहे हैं, क्योंकि किसी अच्छी कंपनीज़ के आप शेयर्स लेके रख रहे हैं तो विदेशों की कुछ होल्डिंग कम रहनी चाहिए इंडियन से, तो उस तरह से आप इकोनॉमी को भी सपोर्ट करते हैं और देशभक्ति भी आपके अंदर रहती है। तो आप दोनों तरह से सपोर्ट करते हैं इकोनॉमी को, और मैं उसमें पूरी हेल्प करता हूँ। मतलब कोई अगर आप बोलेगा कि 100 रुपये की SIP करनी है, तो मेरे लिए वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बजाय 10 लाख की SIP के। मतलब क्लाइंट की ईच एंड एवरी रिक्वायरमेंट, सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट से जुड़ा जो भी कुछ है, रिस्क कवरेज में जो चाहिए सब कुछ अवेलेबल है। और कभी हम ये नहीं सोचते हैं कि यहाँ से गुड़गांव जाना है तो 5,000 का खर्चा होगा और मार्जिन होगा 50 रुपये, तो मैं भाग के खुद भी चला जाता हूँ, कोई टीम मेंबर नहीं जा पा रहा है तो। मेरी शादी 1993 में हुई। मेरी वाइफ का नाम हर्ष नागपाल है और बिजनेस फैमिली से हैं, वो दिल्ली के हैं। हर्ष ने स्पेशली मुझे लाइफ में बहुत साथ दिया। कभी अगर मेरी जो अपनी फैमिली थी वो अगर साथ में नहीं थी तो भी मेरी वाइफ मेरे साथ खड़ी थी, बैड पीरियड्स में भी बहुत सहारा दिया, जिसकी वजह से हम लोग यहाँ पे आज खड़े हुए हैं। और मेरा एक बेटा है हार्दिक नागपाल, मेरे को पूरा साथ देते हैं। अच्छे से मेरे प्रोफेशन में आने का उनका भी मन है और मुझे अभी चिंता नहीं है कि मेरे बाद ये कंपनी कैसे चलेगी। मतलब कंपनी चलाने के लिए मेरा बेटा रेडी है। सर 1993 से मैं रोटरी से जुड़ा हूँ। पहले रोटेक्ट था, 25 ईयर्स तक के लोगों के लिए रोटेक्ट होता है, उसके बाद रोटरी हो जाता है। मतलब रोटरी का जो मेन थीम है, जो मतलब वो जो चक्र बना है ना, एक्चुअली समाज सेवा का चक्र बना के रखा है उन्होंने, और बहुत अच्छे अच्छे काम होते हैं। मतलब स्कूल्स में हेल्प करते हैं। इवन कई बार क्या होता है, रोटरी में हम लोग कोई स्कूल गोद ले लेते हैं, उस स्कूल का पूरा काम पेंट कराना है, बच्चों के लिए फ़ीस चाहिए, वहाँ पे कुछ गर्ल्स हैं उनके लिए कुछ स्पेसिफिक अलग से जो रिक्वायरमेंट रहती हैं गर्ल्स के, वो पूरी करनी है, बच्चों के लिए करना है, टीचर्स के लिए करना है। तो हर तरह से सपोर्ट करते हैं स्कूल्स को। और इवन कई बार चौराहों पे मतलब कुछ प्लांटेशन करना, वो सब करना। और ग्लोबली बहुत अच्छा काम कर रही है रोटरी। मेरी हॉबी शुरू से कॉइन्स कलेक्शन और स्टैम्प्स कलेक्शन है। कई बार मैंने स्टार्टिंग में मतलब छोटी एज में कई रिवार्ड भी जीते उसमें, और अभी भी कहीं जाते हैं, कहीं फॉरेन कंट्रीज़ जाते हैं तो करीब करीब मैक्सिमम कंट्रीज़ के मेरे पास कॉइन्स और नोट्स आपको मिल जाएंगे। और इवन इंडियन करेंसी में जो नोट्स बंद हो गए हैं वो भी एक एक नोट कुछ इस तरह से मिल जाएंगे। कलेक्शन में मतलब बहुत कुछ है। तो मतलब करीब करीब दुनिया में काफ़ी जगह घूम ली है ड्यू टू दिस प्रोफेशन। और मेरी अपनी भी हैबिट है, मतलब किसी वीकेंड में मैं रुकता नहीं हूँ अभी, मतलब कहीं ना कहीं मतलब मिलेगा। और कई बार बल्कि मैं सोशल मीडिया पे उस पर पोस्टिंग करता हूँ कि मैं यहाँ गया वहाँ गया। बच्चों को लगता नहीं करना चाहिए, लेकिन मुझे अच्छा लगता है तो मैं करता हूँ। सर मेरी लाइफ में तो चुनौतियाँ बहुत आई हैं। मतलब आप देखिए, इंडेक्स आप देखते होंगे, सेंसेक्स का भी देखते होंगे, तो जैसे वोलेटाइल होता रहा, उससे ज़्यादा मेरी लाइफ वोलेटाइल हुई है। लेकिन मतलब जब आप नीचे आते हैं ना, तो उससे डबल स्पीड से आप ऊपर जाते हैं। कभी आप बॉल फेंकिए नीचे, डबल स्पीड से ऊपर जाती है, तो करीब करीब वैसा ही हुआ। और फाइनली मतलब प्रभु के साथ होने की वजह से फिर दूसरा हम लोग खड़े रहे, फैमिली के लोगों ने सपोर्ट किया। मतलब जो अपने पेरेंटल फैमिली है उसने इतना सपोर्ट नहीं भी किया, तो एटलीस्ट मेरे बेटे ने, मेरी वाइफ ने हर पीरियड में मतलब मुझे सपोर्ट किया। तो ये बहुत अच्छा लगता है। सर धर्म ही सब कुछ है मेरे हिसाब से। अगर आप मेरे से आज से 2 साल 5 साल पहले ये सवाल पूछते तो मैं हो सकता था मैं आपको बोलूँ कि मैं तो नास्तिक हूँ। लेकिन पता नहीं 2 साल 3 साल पहले कुछ ऐसा हुआ कि पूरा ट्रांसफॉर्मेशन हो गया। मतलब प्रभु के लिए कर रहा हूँ जो कार्य कर रहा हूँ। सुबह अराउंड 4 में उठ जाता हूँ और 4 से 5 के बीच में मतलब कई बार कुछ काम रह जाता है ऑफिस का, कुछ है तो लैपटॉप ऑन किया, थोड़ा थोड़ा रूटीन कंट्रोल में कर लिया। अगर कंट्रोल 5 बजे तक हुआ, 6 बजे तक हुआ, 7 बजे तक हुआ, तो वो काम पूरा करके फिर वॉक करते हैं। अगर 5 से 7 के बीच में टाइम मिलता तो वॉक करते हैं, नहीं तो फिर काम करके रेडी हुए और 8 बजे ऑफिस पहुँच जाते हैं।
ऑफिस आने के बाद 2 घंटे 3 घंटे लगते हैं पूरा रूटीन समझने में, पूरा डे प्लान किया। मतलब प्लानिंग में मैं ज़्यादा टाइम लगाता हूँ, एग्जीक्यूशन में कम लगाता हूँ। जनरली फिल्मों का कोई शौक़ नहीं है मुझे शुरू से। फिल्म अगर देखते भी हैं तो देशभक्ति की या कुछ मतलब साइंटिफिक टाइप की या नॉलेज बेस्ड है, नहीं तो मूवीज़ में मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है। गानों में अगर देखें, म्यूज़िक में देखें तो थोड़ा बहुत रोमांटिक सॉन्ग्स, रोमांटिक या फिर डिवोशनल। अभी मतलब 2 साल में तो बिल्कुल टेस्ट चेंज हो गया, तो कुछ शिव जी के हो गए, कृष्ण भगवान के हो गए, मतलब गाने और भजन टाइप के जो आजकल चल रहे हैं, तो वही मैं सुनता रहता हूँ सारा दिन। तीन ही लीडर हैं जो मुझे लगता है एक्चुअल लीडर हैं, मोदी, योगी और अमित शाह। बोल्ड डिसीजन लेते हैं, ऐसे डिसीजंस जो लाइफ टाइम में कोई नहीं ले पाया, बड़ी बड़ी गवर्नमेंट नहीं ले पाई, उन्होंने तुरंत लिया। और उसके बाद एग्जीक्यूशन है, जो पॉलिसी लाते हैं एग्जीक्यूशन है, और सबको साथ लेके चलते हैं। मतलब शुरू में हम लोगों को लगता था कि ये हिंदुज़्म की बात करते हैं, खाली हिंदुत्व की बात करते हैं, तो एक्चुअली हिंदुज़्म और हिंदुत्व कोई धर्म नहीं है। हिंदू धर्म एक रिलीजन नहीं है, ये एक वे ऑफ लाइफ है। ये हमें सिखाता है कि हमें कैसे जीना है, तो उसको लेके चलते हैं और सब लोगों को साथ लेके चलते हैं। मुस्लिम्स के लिए भी कितने काम किए, हालांकि लोग बोलते हैं हिंदू मुस्लिम है वो है। आप देखिए कभी भी दंगे होते हैं, अब यूपी में काफ़ी कम होने स्टार्ट हो गए। तो सर ये तीनों नेता ही मुझे अच्छे लगे। मतलब यूथ को मैं यही कहना चाहता हूँ कि अब से बड़ी बड़ी पर्सनैलिटीज़ काफ़ी इंडिया से बाहर चली गई। इंडिया में भी ऐसे अपॉर्चुनिटीज़ नहीं थी कि ग्रो कर पाएँ, तो लोगों को बाहर जाना पड़ा। लेकिन अगर वो पर्सनैलिटीज़ इंडिया में रहती तो इंडिया पहले से ज़्यादा अच्छा ग्रो करता। और ये यूथ को इंडिया में रह के काम करना चाहिए, इंडिया के लिए काम करना चाहिए। और मुझे तो लगता है कि अगले 5 से 10 साल में जो लोग विदेश से इंडिया में आना ही नहीं चाहते हैं, वो बोलेंगे हमें वापस अपने घर जाना है, घर ही इतना अच्छा हो जाएगा। हार्ड वर्किंग एंड स्ट्रॉन्ग टीम, और फेल होने से मत डरिए। फेल होने से रिकवर होने का चांस मिलता है, कुछ सीखने को मिलता है। मतलब मैं कभी हारता नहीं हूँ, मतलब वो बड़ी सी कोटेशन है, या तो मैं सीखता हूँ या मैं जीतता हूँ। बिजनेस में अगर ये लेके चलते हैं तो ओवर ए पीरियड आपका बिजनेस ये साइज़ का हो जाता है। Yes, we are all unique. We come and go. But these stories are legacy forever. Do share your story with Indian Story anytime, anywhere. And don't forget to subscribe our channel